कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस की दहशत नजर आ रही है। कानपुर में जीका वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। 30 नए मरीज सामने आने से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के बाद जीका वायरस की दस्तक, लगातार मरीज मिलने से मचा हड़कंप, सामने आए 30 नए केस। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू हो रहा है और तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची है। कानपुर में जीका वायरस के 30 नए मरीज सामने आए हैं। अब यहां कुल एक्टिव केस की संख्या 66 हो गई है। इस बीमारी के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ सावधानियां आपको बरतनी है कि अपने घर के अंदर जो किसी भी तरह से साफ पानी जो होता है उसे कलेक्ट ना होने दें, चाहे वो गमलों में हो, चाहे वो फ्रिज की ट्रे में हो। एडिस एजिप्टी यही है उस मच्छर का नाम जिसने अगर आपको काट लिया तो समझ लीजिए आप जीका वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस वायरस के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, पर असर काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जीका वायरस के संक्रमण में डेथ रेट कम होता है, लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को जीका वायरस हो जाए तो होने वाले बच्चे में दिमागी बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। कई मामलों में मरीज को गुलियन बेरी सिंड्रोम भी हो जाता है, जिसकी मृत्यु दर 8% तक होती है। साल 2015 और 2016 में जीका वायरस के दुनिया भर में 5 लाख मामले सामने आए थे, जिनमें से 3700 बच्चे थे। यानी जीका वायरस बच्चों को भी अपना शिकार बना सकता है। जीका वायरस का शुरुआती लक्षण बुखार ही होता है, लेकिन जैसे जैसे वायरस शरीर को अपनी चपेट में लेता है तो शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द शुरू होने लगता है और बदन पर दाने पड़ने लगते हैं। कई लोगों में जीका के मामूली लक्षण ही मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी पहचान और वक्त से इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। कानपुर में जीका वायरस मिलने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन है, उसके लिए ये वायरस कहीं ना कहीं जीका जंजाल बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। हालांकि कानपुर के सीएमओ ने बताया कि जीका वायरस से जो मरीज सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। आज कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।